जय श्री कृष्ण। मानव जीवन में कर्म का बहुत महत्व है। मनुष्य की पहचान उसके कर्मों से होती है। वहीं मनुष्य को कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। मनुष्य को अच्छे कर्म करने चाहिए। अच्छे कर्मों से मनुष्य समाज में सम्मान प्राप्त कर सकता है। अच्छे कर्मों का फल भी अच्छा होता है, वहीं बुरे कर्मों का परिणाम भी बुरा ही होता है। महाभारत का युद्ध कौरवों के बुरे कर्मों का परिणाम था। महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने कौरवों से युद्ध करने से इनकार कर दिया था। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश देकर अर्जुन की दुविधा दूर की थी। उन्होंने कहा कि मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा अजर और अमर है। जिस प्रकार हम पुराने कपड़ों का त्याग कर नए कपड़े धारण करते हैं, उसी प्रकार आत्मा भी एक शरीर का त्याग कर दूसरा शरीर धारण करती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि संसार में जो व्यक्ति जन्म लेता है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। हमें केवल अपना कर्म करना चाहिए। फल हमें अपने कर्मों के आधार पर ही मिलता है। भगवान श्री कृष्ण के उपदेश के बाद अर्जुन की सारी दुविधा दूर हो गई और उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करने का निर्णय लिया। पहली बात तो ये दिल दिमाग में बैठा ले कि अपने किए का फल हमें ही भोगना होता है और हमें ही भोगते हैं। रहा प्रश्न कि अभी भोगना है या आगे भोगना है। कुछ अभी भोग लेते हैं, जो बैलेंस होता है तो आगे भोगते हैं। अभी जो हम भोग रहे हैं वह अतीत का भोग रहे हैं, साथ में वर्तमान का भी भोग रहे हैं। अतीत और वर्तमान दोनों साथ साथ चल रहा है। हमको कभी समझ में नहीं आता, कर्म का फल तत्काल भी मिलता है और कालांतर में भी मिलता है। हम ऐसा ना सोचें कि वर्तमान के किए का हमें अभी कोई लाभ नहीं हो मिलेगा, जो होगा भविष्य में मिलेगा। और भविष्य को किसने देखा, इसलिए क्यों सोचे। कुछ लोगों का ये सोचना होता है और कुछ लोग कहते हैं जो है यही मिल जाएगा। अगर आज हमको कोई कुफल नहीं मिल रहा है, कोई कुकर्म कर रहा है, कोई अनाचार कर रहा है, पाप कर रहा है, फिर भी फल फूल रहा है, उसके ऊपर कोई दुष्ट भाव नहीं दिख रहा है, तो उसे देखकर ये ना सोचे कि अरे अपने को कुछ होने वाला नहीं है, देखो ये अधर्म करता है फिर भी फल फूल रहा है, तो इस तरह के कुकर्मों का कोई फल नहीं मिलता। हम निश्चेत रहे, ऐसा मत सोचो, क्योंकि इनका फल मिलता है और तुरंत मिलता है। थोड़ा उनके निकट जाकर देखो। ऊपरी दृष्टि से यदि देखोगे तो ये हो सकता है बहुत सारे कुकर्मी लोग फल फूलते हैं। इससे उल्टा ऐसा भी दिख सकता है कि बहुत से धर्मी जन दुखी दिखे, परेशान दिखे, लेकिन इसको देखकर घबराना नहीं। थोड़ा उनके निकट जाकर देखना। जो कुकर्मी, पापी, अधर्मी, पाखंडी, अनाचारी है, उनके जीवन में निकट से झांक कर देखने पर पाओगे उनके पास बहुत सा धन संपत्ति, प्रतिष्ठा, ठाट बाट, रुतबा तो हो सकता है, लेकिन शांति कभी नहीं होगी। उन पर भारी टेंशन होगी। 24 घंटे मन में ये भय और संताप होगा। परिवारों में आपस में बड़ी खींचतान होगी, तनाव होगा। ये इस बात का प्रतीक कि कुकर्मों का फल बुरा ही होता है। पाप का फल संताप है। पाप करोगे संताप मिलेगा। जिस व्यक्ति को तुम धर्मी के रूप में देखते हो, अगर उस व्यक्ति के जीवन में झांक कर देखोगे, यदि वह वास्तव में धर्मी होगा, तो हो सकता है उसके सामने तुम्हें परेशानियां दिखाई दे, मुसीबतें दिखाई दे, मुश्किलें दिखाई दे, लेकिन नज़दीक से जाकर देखने पर परेशानियां, मुसीबतें और मुश्किलों के बाद भी तुम उसे मुस्कुराता हुआ पाओगे, प्रसन्न पाओगे। ये इस बात का प्रमाण है कि अपने किए का फल हमें ही भोगना पड़ता है। इसलिए कुछ हम अभी भोगते हैं और कुछ आगे। एक बात की बात है, एक दूर देश में एक राजा हुआ करता था। उस राजा ने एक दिन 11 ब्राह्मणों का ब्रह्म भोज पर बुलाया। सभी ब्राह्मण महल के आंगन में भोजन के लिए एकत्रित हुए। इस आंगन में रसोइये ने भी अपनी रसोई लगाई हुई थी। रसोइया भोजन बना ही रहा था कि ऊपर से एक चील अपने पंजों में एक सांप को दबा कर ले जा रही थी। सांप बेचारा आत्मरक्षा की सोच रहा था, चील अपने शिकार को खाने का सोच रही थी। रसोइया भोजन अच्छा बनाने के बारे में सोच रहा था और राजा ब्राह्मणों के आने से अति प्रसन्न था। तभी अचानक सांप ने आत्मरक्षा में अपने फन से जहर निकाला। सांप का जहर चील से बचने के लिए था,
लेकिन उस वक्त वो ठीक रसोई की बड़ी सी कढ़ाई के ऊपर ही था और जहर का कुछ हिस्सा उस कढ़ाई में पक रहे खाने में मिल गया। इस जहर का किसी को कुछ नहीं पता था, इसलिए राजा ने भोज में ये खाना परोस दिया। ब्राह्मणों ने जैसे ही खाना खाया उन सभी की मौत हो गई। राजा ब्राह्मण हत्या के कारण बहुत दुखी हुआ। वह रसोइये भी समझ नहीं पाया कि आखिर क्या हुआ। ये सारी परिस्थितियां देखकर यमराज बड़े कंफ्यूज हो गए। उनके लिए फैसला करना मुश्किल हो गया कि इस पाप कर्म का फल किसे मिलना चाहिए। वो राजा जिसको पता ही नहीं था कि खाना जहरीला है, वो रसोइया जिसने खाना पकाया था लेकिन खाने में जहर नहीं मिलाया, वो सांप जिसने आत्मरक्षा में जहर उगला था, या वो चील जो राजा के आंगन से गुजर रही थी। महीनों बाद गए लेकिन यमराज इस पाप कर्म का फैसला ही नहीं कर पाए। तभी अचानक एक दिन उस राज्य से कुछ ब्राह्मण गुजरे। ब्राह्मणों ने रास्ते में एक महिला से राजा का महल जाने का रास्ता पूछा, तो महिला ने रास्ता बताते बताते यह भी कह दिया कि राजा ने तो पिछले वाले ब्राह्मणों को जहर देकर मार दिया था। आप लोग सोच समझ कर वहां जाइए। बस जिस पल उस महिला ने ये शब्द मुंह से निकाले, उसी समय यमराज ने फैसला कर लिया कि उन मृत ब्राह्मणों की मृत्यु का पाप का फल इस महिला के खाते में जाएगा और इसे आप उस पाप का फल भोगना ही होगा। यमराज के साथ मौजूद दूतों को समझ ही नहीं आ रहा था कि जो महिला उस घटना के समय वहां मौजूद ही नहीं थी, उसे उस कर्म फल क्यों मिलेगा। तब यमराज ने कहा कि देखो, जब कोई व्यक्ति पाप करता है तब उसे बड़ा आनंद मिलता है, पर उन मृत ब्राह्मणों की हत्या से ना तो राजा को आनंद मिला, ना ही उस रसोइये को, ना ही उस सांप को आनंद मिला और ना ही उस चील को आनंद मिला। पर उस पाप की कर्म की घटना को बुराई करने के भाव से बखान कर उस महिला को जरूर आनंद मिला। इसलिए उससे अनजाने पाप कर्म का फल अब इस महिला के खाते में ही जाएगा। अब आप सोचिए कि जब जब हम रस लेकर किसी की बुराई करते हैं तो कैसे अपने ऊपर पापों के कर्म चढ़ाते जाते हैं। जितना मज़ा लेकर हम बुराई करते हैं उतने ही पापी बनते जाते हैं। कहते हैं कि इंसान की बुराई भी सोच समझ कर करनी चाहिए। जिस इंसान की बुराई करते हैं उसके सारे पाप हम अपने ऊपर ले लेते हैं। मनुष्य अपने कर्मों का फल इसी जन्म में पाता है। इस संसार में रहते हुए फल की चिंता किए बिना कर्म करते जाना है हर मनुष्य का कर्तव्य होता है। जो अपना कर्म नहीं करता वह पाप का भागीदार होता है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।